एक गांव में सुमीरा नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उनका इकलौता बेटा रामू शहर में मजदूरी करता था। सुमीरा हर शाम दरवाजे पर बैठकर अपने बेटे के लौटने का इंतजार करती। एक दिन समीरा अपने पड़ोसी से कहती है, लाला जी, रामू का खत आज भी नहीं आया, ना जाने वो कैसा होगा। बहन चिंता मत करो, रामू युवा और बुद्धिमान है, ईश्वर अच्छा करेगा। लेकिन अगले दिन एक आदमी शहर से आया और उन्होंने बताया कि जिस फैक्ट्री में रामू काम करता था वहां आग लग गई थी। सुमीरा यह सुनकर चौंक गई। क्या? मेरे रामू को क्या हुआ? सुमीरा ने रोते हुए पूछा। माँ, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। तुम्हें शहर जाकर पता लगाना होगा। सुमीरा तुरंत शहर जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं। माँ, आप बूढ़ी हो गई हैं, यह सफर आपके लिए आसान नहीं होगा। मेरा बेटा मेरी जान है, अगर मैं उसे देख ना पाई तो कैसे जिंदा रहूंगी। रास्ते में सुमीरा एक जंगल से गुजरती है। वहाँ कुछ चोर उसे रोकते हैं। चोरों का सरदार कहता है, अरे बुढ़िया, आप कहाँ जा रहे हैं? जो कुछ तुम्हारे पास है हमें दे दो। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने बेटे को बचाने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ी भी दया है तो मुझे जाने दो। यह सुनकर चोरों का सरदार नरम पड़ गया। जाओ बुढ़िया, तुम्हें तुम्हारा बेटा अवश्य मिल जाएगा। आखिरकार अंततः सुमीरा शहर पहुंची और अस्पताल गई। वहां नर्स ने बताया कि रामू घायल है लेकिन जीवित है। नर्स बोली, माँ, आपका बेटा बहुत भाग्यशाली है कि उसे आप जैसी माँ मिली जो उसके लिए प्रार्थना कर रही है। जब रामू को होश आया तो उसने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, माँ, तुम यहाँ कैसे आई? सुमीरा ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, एक माँ अपने बच्चे के लिए कहीं भी जा सकती है। बेटा, तुम ठीक हो, मेरे लिए यही काफी है। रामू ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर वादा किया, माँ, अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हम गांव वापस जाएंगे और साथ रहेंगे। सुमीरा और रामू गांव लौट आए थे और उनका जीवन धीरे धीरे समृद्ध हो रहा था। रामू अब गांव में काम करता था और अपनी माँ की अच्छी देखभाल करता था। लेकिन शायद किस्मत को उनकी खुशी ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं हुई। एक दिन रामू काम पर गया और शाम तक वापस नहीं आया। सुमीरा पहले तो चिंतित नहीं हुई, लेकिन जब रात हो गई और रामू का कोई पता नहीं चला तो उसका दिल धड़कने लगा। उसने गांव वालों से मदद मांगी। लाला जी, रामू सुबह गया था पर अभी तक वापस नहीं आया। क्या आपने इसे कहीं देखा है? नहीं माँ, मैंने उसे नहीं देखा। शायद वह काम में फंस गया होगा। लेकिन सुमीरा का दिल इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसने गांव के कोने कोने में अपने बेटे को ढूंढा, लेकिन रामू का कोई पता नहीं चला। अगले दिन एक आदमी गांव के किनारे से दौड़ता हुआ आया, चिल्लाकर बोला, किसी ने रामू का अपहरण कर लिया है। मैंने उसे जंगल के पास कुछ लोगों के साथ देखा था। यह सुनकर सुमीरा का दिल बैठ गया। वह जंगल की ओर भागने लगी। गांव वालों ने उसे रोक लिया। माँ, आप अकेली नहीं जा सकती।
वे लोग खतरनाक हैं। मेरा बेटा वहाँ है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जंगल में पहुंचकर सुमीरा ने देखा कि रामू एक झोपड़ी के अंदर बंद है। वहाँ कुछ लोग बातें कर रहे थे। उसकी माँ बहुत गरीब है। वह हमें पैसे कहाँ से देंगे? अगर हमें पैसा ना मिला तो हम इसे खत्म कर देंगे। यह सुनकर सुमीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपके से झोपड़ी के पास पहुंची और फुसफुसाकर रामू से कहा, बेटा हिम्मत रखो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। माँ, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम चले जाओ, नहीं तो वे तुम्हें भी नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन सुमीरा ने अपना लबादा उतार दिया और एक बहादुर माँ की तरह एक छड़ी उठा ली। उन्होंने गांव से कुछ लोगों को भी मदद के लिए बुलाया था। ग्रामीणों ने अपहरणकर्ताओं पर हमला कर दिया। खूब लड़ाई हुई, लेकिन अंततः रामू बच गया। रामू को बचाने के बाद सुमीरा बेहोश हो गई। लड़ाई में वह घायल हो गया था, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि उसने अपने बेटे को बचा लिया। कुछ दिनों बाद जब सुमीरा की हालत में सुधार हुआ तो रामू ने आंसू भरी आंखों से कहा, माँ, आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। मैं आपको फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटा, जब तक उसका बच्चा सुरक्षित नहीं हो जाता, माँ का दिल कभी शांत नहीं होता। तुम मेरे सब कुछ हो। जंगल में हुई दुर्घटना के बाद रामू और सुमीरा की जिंदगी सामान्य हो गई थी। लेकिन एक दिन गांव से एक अनजान आया और उसने रामू को एक आश्चर्यजनक रहस्य बताया। रामू, तुम कोई साधारण मजदूर नहीं हो। तुम्हारे पिता कभी इस गांव के सबसे अमीर जमींदार थे, लेकिन उनके सबसे करीबी सहयोगी ने उनकी संपत्ति हड़प ली। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारी रक्षा के लिए ये रहस्य छिपाए रखा। यह सुनकर रामू हैरान रह गया। उसने तुरंत सुमीरा से पूछा, माँ, यह आदमी क्या कह रहा है? क्या यह सच है? बेटा, मैं यह रहस्य तुमसे छिपाना चाहता था ताकि तुम सुरक्षित रहो। आपके पिता को उनके मित्र देवी नंदन ने धोखा देकर हमें इस स्थिति में पहुंचा दिया। रामू के दिल में बदले की आग जल रही थी। उसने कहा, माँ, मैं यह अन्याय सहन नहीं कर सकता। मैं देवी नंदन से अपनी जमीन और सम्मान वापस लेकर रहूंगा। रामू ने गांव के कुछ युवकों को साथ लिया और देवी नंदन के महल जैसे घर पर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक हुई और एक नौकर बाहर आया। डॉन, आप लोग कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? रामू ने ऊंची आवाज में कहा। देवी नंदन से कहो कि रामू आया है, जिसके पिता की जमीन और इज्जत उसने छीन ली थी। जैसे ही देवी नंदन ने यह सुना, वे क्रोधित होकर बाहर आए। अरे, तुम एक तुच्छ कर्मचारी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? मैं भले ही मजदूर हूँ, लेकिन मैं आपके झूठ और धोखे को उजागर करने आया हूँ। यह जमीन मेरे पिता की है और मैं इसे वापस ले लूंगा और यहीं रहूंगा। देवी नंदन हंसे और बोले, सबूत कहाँ है? यह सुनकर रामू चिंतित हो गया, लेकिन उसी समय गांव का एक बुजुर्ग वहां पहुंचा। उन्होंने कहा, देवी नंदन, सच छिपाने की कोशिश मत करो। मैं ही वो गवाह हूँ जिसने तुम्हें मकान मालिक पर दस्तखत करने के लिए दबाव डालते देखा था। अगर रामू कोर्ट गया तो तुम्हारी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। देवी नंदन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से कहा, ठीक है, ठीक है, मैं सब कुछ वापस देने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया इसे गांव से बाहर न जाने दें। रामू ने अपनी जमीन और संपत्ति वापस ले ली।
रामू ने अपनी जमीन पर खेती शुरू कर दी और अपनी माँ को वह शांति दी जिसका वह हमेशा से इंतजार कर रही थी। गांव वाले रामू की हिम्मत और सच्चाई की प्रशंसा करने लगे। एक दिन रामू ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब हम खुश हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए समर्पित करें, ताकि किसी अन्य माँ को अपने बेटे के साथ ऐसी कठिनाइयाँ न देखनी पड़े। बेटा, तुमने सचमुच मेरा सपना साकार कर दिया। मुझे तुम पर गर्व है। रामू और सुमीरा की कहानी ने न केवल उनका जीवन बदल दिया बल्कि गांव के लिए भी एक मिसाल बन गई। उनके साहस, बलिदान और न्याय की खोज को सदैव याद किया जाएगा।